नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और शनिवार का दिन जो होता है वो आज़ादपुर मंडी में सभी ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी सेगमेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्राहकी के लिहाज से बहुत अच्छा होता है, उठाव के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। चाहे वो ट्रेड हो जी आलू का, चाहे वो ट्रेड हो जी प्याज का, चाहे वो ट्रेड हो जी फ्रूट्स का या हो वेजिटेबल्स का, सभी ट्रेड्स के लिए जो है शनिवार के जो बाजार हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आवकें मंडी में आती हैं वो आवकें खप जाती है, रल मिल जाती हैं। क्योंकि अगले दिन होता है संडे का दिन, और संडे को आपको सभी को पता है कि जी आज़ादपुर मंडी में छुट्टी होती है। कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जिसमें संडे को छुट्टी नहीं होती है, जैसे केशवपुर मंडी है, उसमें संडे को छुट्टी नहीं होती, उसमें बुधवार के दिन छुट्टी होती है। तो अलग अलग रेशो बना हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर सारी मंडियों की छुट्टी एक दिन हो जाएगी, दिल्ली में के आसपास 10-12 मंडियां हैं सराउंडिंग एरिया में, दिल्ली एनसीआर में, अगर सारी मंडियों की छुट्टी एक दिन हो जाएगी तो हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। वो आलू को कैसे भेजेंगे? क्योंकि ये तो एक पेरिशेबल आइटम है जी, ये तो रोज खाने वाली चीजें हैं, ये निकलनी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो है फिलहाल सर्कुलेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, कल शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार का दिन होते हुए जो है कल आवक जो है वो मंडी में बहुत लिमिटेड रही। जितनी आवकों की डिमांड, जितनी खपत मंडी को चाहिए थी जो है उतनी ही खपत रही। लेकिन थोड़ी सी जो है कल देखी जाए तो हल्की सी सेल में टूट देखी गई है, और उस टूट की वजह से थोड़ा सा जो हम देख सकते हैं आज आवकें और कल का बैलेंस जो मिलके थोड़ी सी गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं। लेकिन फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आज दिन है शनिवार का, और हम हमेशा देखते हैं कि शुक्रवार, बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन जो मंडी में आलू की आवकें हैं वो बढ़ती ही बढ़ती हैं। कई बार तो शनिवार को इतनी कम आवकें हो जाती हैं कि बिल्कुल ना के बराबर आवकें हो जाती हैं, और उसका असर सीधा सीधा सोमवार पे पड़ता है। और कई बार हम देखते हैं बृहस्पतिवार को और शनिवार को मंडी में इतनी आवकें हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं उस हिसाब से फिर ग्राहकी भी निकलती है, और कहीं ना कहीं सोमवार तक बाजार जो है वो चमक में आ जाते हैं, उठाव में आ जाते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें पिछले सप्ताह की, जब देखा था गिरावट 200 सवा 200 गाड़ियों की वजह से मंडी में 150 से 200 रुपए तक की गिरावट आई थी, उस गिरावट को मंडी ने बहुत जल्दी रिकवर किया और अब तो नेचुरल तरीके से आलू निकल रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई कोई घबरा के आलू निकाल रहा है या कोई आलू को नहीं निकालना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। आलू नेचुरल तरीके से निकल रहा है और निकलना चाहिए भी, क्योंकि अब समय जो है वो धीरे 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 करीब आ रहा है। पर इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि पंजाब और हिमाचल में जो हुआ है उसकी वजह से आलू तो पक्का लेट है जी। 15 दिन मान लो जी उसको, 20 दिन मान लो, 25 मान लो, 1 महीना मान लो, आप कितना भी उसको लेट मान सकते हो अपने मन के हिसाब से, लेकिन 15 से 20 दिन मिनिमम हम मानते हैं कि इतना आलू जो है वो लेट है। और ये लेट होने की वजह से सर्कल जो है वो बिगड़ा है। सर्कल क्या बिगड़ा है देखिए, पहले आता है पंजाब का आलू, हिमाचल का आलू आता है, उसके बाद यूपी का आलू आता है, संभल का आलू आता है। लेकिन इस बार पता क्या है, जो यूपी का आलू आएगा, संभल का आलू आएगा, जंगीराबाद का आलू आएगा, शमशाबाद का आलू आएगा, उसके साथ में ही हिमाचल और पंजाब का आलू भी आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारा पुराना आलू है 3797 है, चिप्सोना है, सूर्या है, उसकी सेल जो है वो अच्छी खासी बनी रहती है और बनी रहेगी। क्योंकि ये आलू जो है होटल सप्लाई के लिए, परचून के लिए, रिटेल के लिए, और जो गलियों में जो बिकते हैं आलू, वहां पर जो है इन आलूओं की बहुत अच्छी डिमांड होती है। और पोश एरिया जितने भी हैं, साउथ एक्स वगैरह साइड के जो एरिया हैं, गुड़गावा साइड के जितने भी एरिया है, सब जगह ये आलू जो है बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी डिमांड में खाए जाते हैं। तो हाइब्रिड आलू की का एक क्रेज हो जाता है कि भाई नया आलू मंडी में आ गया, नया आलू। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नवंबर के पहले सप्ताह में 50 गाड़ी आ जाएगी, नहीं। नवंबर के पहले सप्ताह में अगर आलू आ भी जाएगा तो थोड़ा 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 करके आएगा, तो घबराने की अब जरूरत नहीं है। और मुझे पता है कि अब घबरा कोई नहीं रहा है, सब लोग आराम से आलू निकाल रहे हैं। जिन लोगों के पास में 5 गाड़ियों का आलू था उन्होंने अपनी एक एक दो दो करके गाड़ियां निकाली हैं, 1-2 गाड़ियां बची हैं,
तो वो आराम से जो है इस 1-1.25 महीने में निकल जाएंगी। आप आराम से जो है शांतिपूर्वक आलू को निकालते रहिए। एक बार चलते चलते स्टार्टिंग से पहले मैं आरती भाई के पास चलूं, उससे पहले आपको एक बार मैं दिखाता हूं तस्वीरें इस समय कि ग्राहकी जो है वो कैसी चल रही है और फिलहाल चहल पहल जो है मंडी में कैसी। आप देख लो जी, ग्राहक पहुंच गया मंडी में, देखो जी आप। और ये देखो, इससे देखो आपको नजर आएगा सब जगह से जो है कट्टे उठ उठ करके जो है वो बिकवाली के लिए जो है निकल रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि फिलहाल जो है आज आलू के बाजार क्या कह रहे हैं, भाव क्या कह रहे हैं, ग्राहकी क्या कह रही है। जो कुछ स्थितियां मैंने आपको बताई शुरुआत में, क्या वैसी ही कुछ स्थितियां आज बनी हुई हैं। हम पहुंचे जी गावा साहब के पास। भाई साहब नमस्कार जी। दीपक जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। भाई साहब शनिवार का दिन है तो पहले बोलेंगे शनि महाराज की जय जी, क्योंकि वो कर्म फल दाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस धरती के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, जज वही है जी, है ना। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल ही फल पाता है। तो भाई साहब आज ये बताओ, हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों ने इतना अच्छा कर्म किया है कि आलू का उत्पादन किया है, बिल्कुल उनको फल मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये जो तुम्हारे अन्नदाता हैं बिल्कुल हम कर्म कर रहे हैं, जब हम खाना सब खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले हम आपके बताएंगे, उससे पहले बताओ कि अब जैसे त्योहारी सीजन आने वाला है, हाँ जी हाँ जी, दिवाली आने वाली है, आलू की डिमांड से कैसी उम्मीदें मान सकते हैं? आलू देखो डिमांड अच्छी रहेगी। अब आगे त्योहार आएंगे तो आजकल लोग मिठाई कम खाते हैं। लोग हर चीज में मिठाई में शिकायत आ रही है, वो नकली खोआ पकड़ा गया, वहाँ ये पकड़ा गया, लोग ये सुनते हैं लगातार। दिल्ली में खबरें हैं जी, सब जगह बाहर से भी खबरें आती है, दिल्ली से भी खबरें आती है। लोग आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, मिठाई कम खाते हैं। लोग खाएंगे कुछ गिफ्ट जाते हैं जी आजकल, बिस्कुट के गिफ्ट हो गए, ड्राई फ्रूट के हो गए, जैसे उसमें थोड़ा वेफर के गिफ्ट पैक हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, चिप्स वगैरह, उसमें आलू के बिक्री बढ़ेगी, आलू की उस चीज का फर्क पड़ेगा। लोग मिठाई कम खाने लग गए हैं। और भाई साहब आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे नवरात्रे से 15 दिन पहले हम देखते हैं बिल्कुल कि एलआर आलू की डिमांड बन जाती है, ऐसे चिप्स के लिए और आलू की भी डिमांड बनेगी। अब दिवाली के हफ्ते फिर बढ़ जाएगी उनकी डिमांड। दिवाली नवरात्र के बाद 1-2 दिन थोड़ी सी बिक्री डाउन रहती है, हर साल ही हो जाती है, क्योंकि लोग काफी आलू खा लेते हैं, 1-2 दिन फिर कम खाते हैं, फिर दोबारा आज से बिक्री फिर बढ़ जाएगी। कल थोड़ी बिक्री डाउन थी, आज बिक्री फिर बढ़िया बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब देखो घर की महिलाएं जो हैं वो पूरी 9 दिन आलू खाते हैं, फिर 1-2 दिन आलू कम। हाँ, फिर 1-2 दिन थोड़ा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि होम मिनिस्टर तो वही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब आज गाड़ियां कितनी आ गई? आज गाड़ियां जी 149 गाड़ियां जी आज। अच्छा जी, बैलेंस कितना जी उसमें? बैलेंस 51 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा, तो बैलेंस भी कुछ ज्यादा बच गया है। वो इसको नवरात्रि का 1-2 दिन बाद फर्क पड़ता है उसका, वो 1-8 दिन का हर साल ही फर्क पड़ता है। अच्छा। थोड़ी बिक्री फिर बढ़ जाएगी, वही फर्क है, नवरात्रि का फर्क है थोड़ा। कल बिक्री कम थी और चीज ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिक्री तो वैसे सेल सही है, ऐसी कोई कम वाली सेल वाली बात है, ना घबराने की जरूरत भी नहीं है। माल अच्छे बिकेंगे, कोई रेट कम भी नहीं होंगे। अच्छा गावा साहब, बिल्कुल। अच्छा गावा साहब, ये बताओ पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह भाव में कितनी चमक मान सकते हैं? 50-100 रुपए की तेजी आई है, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 100 रुपए की तेजी आई है, क्वालिटी के हिसाब से जी। अच्छा 37-97 आलू मंडी में अब कितना है? 37-97 आलू मंडी में आज 39 गाड़ी हैं जी। सारा ही बता दो कितना कितना है जी। चिप सोना की है जी 53 गाड़ी, हाँ। सूर्या की है जी 23 गाड़ी, हाँ। स्टोर की है जी 39 गाड़ी, लाल है 6, संबल है 1, डायमंड है 1, गुजरात की है 11 गाड़ी और पंजाब की है 5 गाड़ी। अच्छा, इसमें 37-97 में कैसे पता चलेगा कितनी गाड़ी है जी? इसमें 39 गाड़ी है, तो इसमें आधी गाड़ी तो 37-97 में होंगी। हाँ, यानी 20 के करीब 19-20 गाड़ी जो है वो 37-97 में होंगी। 20 गाड़ी है। और भाई साहब 37 की डिमांड कैसी चिपसोना के मुकाबले? 37 की डिमांड बहुत अच्छी है, चिपसोना की डिमांड थोड़ी ज्यादा है, 37 की डिमांड भी अच्छी है। नंबर 1 पे सूर्या चल रहा है। नंबर 1 पे सूर्या महंगा, सबसे रेट वही है। सेकंड नंबर पे चिपसोना, फिर 37-97। तीनों की डिमांड अच्छी है जी, तीनों ही बढ़िया बिकते हैं जी। तो भाई साहब चंदोसी से स्टार्ट करो जी। सूर्या आलू क्या भाव? सूर्या देखो जी, अच्छी क्वालिटी का जो आलू है, जो बेस्ट क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी, वो 1000-1050 रुपए। तो गुल्ले उसके बिक रहे हैं 850 से 900 रुपए। ठीक है जी। और चिपसोना जी चंदोसी का? चिपसोना चंदोसी का बिक रहा है 750 से, बहुत बढ़िया क्वालिटी है 800 है, 750-700 ये नॉर्मल जी। और उसके गुल्ले भाई साहब? उसके गुल्ले बिक रहे हैं 600-650 बढ़िया क्वालिटी के। हल्का गुल्ला होगा 500-550 रुपए। और भाई साहब डायमंड आलू? डायमंड आलू बिक रहा है इस टाइम 800 से 850 तक, बढ़िया क्वालिटी चंदोसी के हैं। अच्छा भाई साहब, इधर संबल का भी कोई 37-97 आ रहा है? संबल के भी आ रहे हैं, एक आध गाड़ी आ रही है।
वो जब बारदाने में डाल के लाते हैं वो भी बिक जाती है 700, 650, 700 बिक जाती है वो। और भाई साहब जो इधर अपना बाकी आलू है इधर के अलीगढ़ के, उनका क्या भाव? अलीगढ़ वाले भी बिक रहे हैं जी 600, 650, जो बढ़िया क्वालिटी है। वो शुगर फ्री वाले चिप सोना 37 में। अच्छा, चिप सोना उनके बिक रहे हैं 700, 650, 700 रुपए। इनके गुल्लों में कितना कितना फर्क है जी? 100 रुपए कट्टे का फर्क है इनमें, संदोसी और दोनों में 100 रुपए कट्टे का फर्क है, आलू हो या गुल्ला हो। अलीगढ़ का जो 37 और चिपसोना उसके गुल्ले में कितना फर्क, क्या क्या भाव? उसमें भी 150 रुपए का फर्क है। क्या क्या भाव है जी? उसका गुल्ला मिल जाता है 500, 550। 37 का आलू बिक रहा है 600, 650 रुपए। 37 का जी? हाँ, 100-150 रुपए का फर्क आया था गुल्ले और आलू में। ठीक है। और चिपसोना के और इसके गुल्ले में कितना फर्क आ जाता है 37 के गुल्ले में? इनमें भी 100-150 रुपए का फर्क है जी। इनमें भी यही फर्क चलता रहता है। ठीक है। किसी में 100, किसी में 150। और सूर्या में भी ऐसे ही हो जाता है? सूर्या भी ऐसे चलता है। तो सूर्या आलू क्या भाव जी अलीगढ़ का? सूर्या अलीगढ़ का भाव 800, 750, 700, बहुत बढ़िया कोई आधी क्वालिटी 800 रुपए। बाकी हाई रेट में 302 हो गया, गंगा हो गया, पुखराज, ख्याति, वो भी सब 400, 450 यही बिक रहे हैं जी। हाइब्रिड वगैरह सब 450 बिक रहे हैं। कोई कोई अच्छी क्वालिटी 500 तक जाती है? कोई ज्यादा बढ़िया क्वालिटी आ जाए 500 रुपए की जाती है एक आध गाड़ी कोई। जी जी। और भाई साहब एलआर की क्या पोजीशन इस समय? एलआरजी इस टाइम यूपी वाला बिक रहा है 600 से 650, पंजाब बिक रहा है 500 से लेके 600 रुपए तक, जो बढ़िया क्वालिटी है। गुजरात बिक रहा है जी 800 से लेके 1000 रुपए तक, जो बढ़िया क्वालिटी 1000 रुपए। मतलब वो अपने रेट पे कायम है? रेट पे कायम है गुजरात, बन जाता ना उसका। अब आगे फिर दिवाली आ रही है, फिर लोग बना के रखेंगे, कोई कम नहीं होगा रेट उसका जी। और भाई साहब गुल्ले उल्ले एलआर के? गुल्ले एलआर के बिक रहे हैं जी 600, 650, जो गुजरात के गुल्ले हैं 800 ही बिक रहे हैं, और जो पंजाब वाले गुल्ले हैं बिक रहे हैं 400, 450 रुपए। जी जी। दाल रुपए। अच्छा भाई साहब डायमंड का और बताओ, शायद पता नहीं पूछा मैंने, जो चंदोसी का डायमंड आलू? चंदोसी का डायमंड बिक रहा है 800, 850 तक। और पंजाब का डायमंड आता है तो? पंजाब का डायमंड अभी इस टाइम कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल आ ही नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल नहीं आ रहा। और जैसे ये आईटीसी वगैरह के कुछ हाइब्रिड आलू आते हैं वो? ये भी 400, 350, 400 यही भाव बिक रहे हैं। 2-4 गाड़ी आती है ना? 2-4 गाड़ी आ रही है। ठीक है। तो भाई साहब ये चिप्सोना है जी? ये चिप्सोना है चंदोसी का। क्या भाव जी? ये है जी 750 रुपए का। अच्छा जी। और ये सूर्या है जी 150 रुपए, 1050। 1050। ये गुल्ला है जी? ये इसका गुल्ला है जी 900 रुपए। ठीक है जी। ये एलआर ये यूपी वाला लाल है जी, ये है जी 625 रुपए। ठीक है। सूर्या का बम्पर है जी 600 रुपए। 600 रुपए। ये इधर 37? ये 37 बिक रहे हैं जी 620, 30। ये वाला 37? हाँ जी। और ये वाला सफेद वाला? ये वाला 610 रुपए। ठीक है। वैसे वैसे ग्राहक सफेद ज्यादा पकड़ता है पीला? दोनों ही पकड़ते हैं, दोनों में सफाई है, दोनों वाली क्वालिटी अच्छी है, रंग दोनों का ही साफ है। किसी को पसंद आया था, किसी को पसंद आया, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जी। तो भाई साहब चलते चलते क्या कहोगे, अब माहौल अच्छा बना रहेगा? माहौल बढ़िया रहेगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बढ़िया रहेगा और बिक्री अच्छी रहेगी। अभी आज से देखो, आज सैटरडे, आज भी बिक्री खुल जानी चाहिए, बड़ी बिक्री आज भी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई घबराहट तो नजर नहीं आ रही? घबराहट नजर नहीं आ रही जी, बाजार बढ़िया रहेगा जी। क्या लग रहा है भाई साहब, स्टोर जो है कितने कितने खाली हो गए? स्टोर तो अभी है, देखो जो हो जाएंगे, मेरे टाइम तक खाली हो ही जाएंगे, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अच्छा भाई साहब आपको क्या लगता है, जो पंजाब और जो इधर हिमाचल में जो बारिश फ्लड आया है, इसकी वजह से कितनी देरी से आलू मंडी अच्छा जी, इसका 15-20 दिन का फर्क पड़ेगा, ज्यादा महीने का बस। तो नवंबर में कब तक देख पाएंगे जी स्टार्टिंग? नवंबर में देखो जी, शुरुआत पहले सप्ताह में? पहले सप्ताह नहीं, दूसरे या तीसरे सप्ताह में आलू आएंगे। दूसरे सप्ताह में, मतलब थोड़ा थोड़ा आएगा? बिल्कुल हल्का, वो भी एक आध 2 गाड़ी आएंगी, पर धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। नवंबर के एंड तक देखेंगे 25, 30, 40 गाड़ी? बिल्कुल है ना? लेकिन इस बार क्या कहते हो भाई साहब, तीनों तरफ से आलू आएगा, हिमाचल, पंजाब और यूपी? नहीं, बाजार फिर भी डाउन नहीं होंगे कोई ज्यादा। अभी पंजाब में काफी जगह तो नुकसान भी हो गया है, कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा ऐसा। यानी कि आलू तो सब जगह से आएगा, लेकिन डिमांड बनी रहेगी? बिल्कुल डिमांड बनी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर 9811038288, राजीव बाबा, शांति ट्रेडिंग कंपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव भाई साहब थे, इन्होंने आपको बताया कि आज क्या कुछ पोजीशन जो है वो आलू के बाजारों में बनी है, कैसे भाव जो है वो आलू के बाजारों में बने हैं। और आप देख लीजिए ग्राहकी ऐसी आपको नजर आएगी भाई साहब के पास में। सुबह से ही मैं आया हूं, जब से ही ग्राहक खड़ा हुआ है और आलू अच्छी खासी तादाद में बिक रहे हैं। बाकी फिलहाल जैसा बाजार चल रहा है, ऐसे बाजारों को आपको कायम रखना है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, आपके तो निकलेंगी, आपके तो आएंगी, और ये समय भी है आलू निकलने का, लेकिन आजादपुर मंडी को मैनेज रखो। आजादपुर मंडी में आलू की आवकों को ज्यादा मत बढ़ाओ। अगर आपके पास में आलू है और आपको निकालना ही है तो सराउंडिंग एरिया में भेज दो, क्योंकि अगर यहाँ पर मंडियां बिगड़ेंगी, यहाँ पर भाव गिरेंगे, तो फिर दिक्कत सभी को आती है जी। आड़तियों को भी आती है जी, किसानों को, व्यापारियों को, ग्राहकों को, सबको दिक्कतें आती हैं।
तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।